हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18, 19 और 20, इन तीन प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो वृत्त बना हुआ है, पहला हमारा वृत्त जो बना है, आधा वृत्त हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। फिर दूसरा आ जाएंगे तो अर्धवृत्त हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। तो पहले की जो त्रिज्या है वह दिया है 0.5। दूसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वह दे दिया है 1 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से तीसरा वृत्त ले लेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना है और इसकी जो त्रिज्या है हमारा कुल 1.5। लेकिन हम यहाँ ध्यान देंगे तो आधा वृत्त ये है, आधा ये है, आधा ये है। तो हमें ये दूरी निकालनी है तो आधे वृत्त की परिधि निकालेंगे। पूरी परिधि हमारी 2πr होती है। यदि हम आधा का निकालेंगे तो 1/2 कर देंगे तो हमारा बन जाएगा πr। यानी पहले के लिए πr, दूसरे के लिए πr। तो त्रिज्या अलग अलग है इसलिए हम πr1, πr2, πr3 लेते हुए चलेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल हमारा जो यस्यन बनेगा वह बराबर, यानी टोटल लंबाई ये बन जाएगा πr1 प्लस πr2। क्योंकि हमने कहा आधा आधा वृत्त है इसलिए हमारा 2πr/2 करेंगे तो πr बनेगा। इसी तरह से आएंगे πr3 प्लस डॉट और ये कह रहा है 13 क्रमागत हैं। इसका मतलब है 13 पद तक हम चलेंगे। पूरे में से हम देखेंगे तो पाई कॉमन होगा तो पाई को कॉमन ले लेंगे। हमारा बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 और प्लस डॉट 13 पद बनेगा। फिर आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम यस्यन बराबर, हमारा जो सूत्र होता है यस्यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें कुल n का मान 13 दिया है तो यस 13 बराबर निकालेंगे तो ये पाई ऐसे कॉमन रहेगा और यहाँ बन जाएगा r1 का मान 0.5। फिर r2 दूसरी त्रिज्या हमारी बढ़ करके 1 हो गई है, यानी 1.0, 1.5 प्लस 2.0 प्लस डॉट हम आएंगे कहाँ, 13 पद तक आएंगे। अब हमारा पाई का मान यहाँ 22/7 मिल गया। अब n/2 तो कुल 13 पद हैं तो 13/2 हो जाएगा। आगे आएंगे 2a, a का मान माने प्रथम पद 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे प्लस n-1 तो 13 माइनस 1 तो 12 हो जाएगा इंटू डी। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ हमें क्या मिला, 2 से काट दिए तो 11 आ गया। 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 का 11 3 यानी 14 बन गया। तो आगे आ जाएंगे तो ये इसका गुणा हो गया। अभी 7 हमारा नीचे बचा हुआ है, ये 5 दूनी 10 यानी 1.0 हो जाएगा और 12×5 60, 6.0 बन जाएगा। इसके आगे हम आ जाते हैं इस तरफ तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बराबर तो 143/7 था गुणे
6 और प्लस 1 मिला के 7 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 143। चूँकि ये दूरी सेंटीमीटर में थी तो हमारा आंसर जो आएगा वह सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 143 है तो यहाँ 147 हो गया था, तो 143 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट 19 ले लेते हैं। तो 19 में क्या दिया है, कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, माने यहाँ पर जो लट्ठों की संख्या नीचे वाली में है ये 20 है। फिर कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19, दूसरी पंक्ति ये है इसमें हमारा 19 लट्ठा है। फिर इसी तरह से हम 18 और बता रहा है 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, त्याज ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल टोटल लट्ठों की जो संख्या होगी, यानी मिल जाएगा कुल लट्ठों की संख्या, तो ये हमारा दे दिया है 200, अर्थात 200 अब हमारा बटा है किसमें किसमें, पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, प्लस डॉट डॉट है। अब ये कितनी पंक्तियां बनी है ये नहीं मालूम है, तो यही हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे n पद इसमें हैं। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये कुल योगफल है जिसको हम यस्यन कहते थे, यस्यन का मान 200 मिल गया। अब ये हमारा a बन जाएगा। तो हमारा जो सूत्र होता है, यहाँ 200 था, हमारा जो सूत्र होता है यस्यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यस्यन का मान 200 हो गया। ए का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से प्रथम पद 20 आएगा, सारवंतर डी निकालेंगे तो ये हमारा दूसरे में से पहला घट जाएगा, तो 19 माइनस 20 यानी -1 आ जाएगा। और यन हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम यहाँ रखेंगे यस्यन के स्थान पर तो 200 ही रहेगा, n/2 होगा, आगे आएंगे 2a, a माने 20 प्लस n-1 होगा इंटू डी, और डी का मान हमने निकाला है -1 है। तो यहाँ बन जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये बनेगा 400 बराबर n होगा 20 दूनी 40, माइनस का गुणा करेंगे तो -n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ बन गया n 40 और 1 जुड़ के 41 हो गया, माइनस n मिला, अंदर गुणा करेंगे तो 41 n आएगा, माइनस n स्क्वायर होगा, ये रहा हमारा 400 के बराबर। अब हम टोटल लेफ्ट में लेके आएंगे तो इधर आ जाते हैं, तो हमारा बन जाएगा n स्क्वायर, ये प्लस है जब लेफ्ट में आएगा माइनस होगा, 41 n होगा, 400 पहले से इसी तरफ है तो बराबर 0 होगा। अब हम 400 का खंड करेंगे तो 400 के खंड में हमें मिल क्या जाएगा, यानी 25 गुणे 16, 16 × 5 = 80, 16 दूना 32, 8 40, और 25 और 16 जोड़ेंगे तो हमें 41 मिल जाएगा। तो हमें बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 25 n बनेगा, माइनस 16 n बनेगा, और प्लस 400 बन जाएगा, बराबर 0 होगा। जोड़ा बनाएंगे तो n कामन ले लेंगे, n - 25 हो जाएगा, अगले में 16 कामन ले लेंगे तो n - 25 बन जाएगा, और ये बराबर 0 होगा। तो n - 25 और अगला बन जाएगा n - 16, ये बराबर 0। पहला 0 करेंगे तो n बराबर 25 होगा, दूसरा 0 करेंगे तो n बराबर 16 हो जाएगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा मान हमारा सही है। इसके लिए एक चीज़ और पूछा है कि तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी nवां पद पूछा है।
तो हम nवां पद निकालेंगे इस 25 वाले से और 16 वाले से और देखते हैं कौन सा हमारा सही मिलता है। तो आगे स्क्रीनशॉट के बाद लेना है, ले लीजिए। यहाँ हम आते हैं nवां पद निकाल लेते हैं। तो nवां पद निकालने के लिए हमें मिलेगा क्या, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी Tn को हम an लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो a का मान हमने पाया था, पहला मान मिला था 20, तो यहाँ रखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ पर हमें n का मान 25 ले लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 25 माइनस 1 24 होगा, इंटू डी माने माइनस 1 था। अब यहाँ आएंगे तो ये बना 20 और माइनस 24 हो गया, तो ये बना -4। चूँकि लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं होगी तो ऊपर वाली पंक्ति में -4 लट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। आगे हम लिख देंगे जो अमान्य है, अमान्य है। अब आगे आ जाएंगे, हम दूसरा मान ले लेंगे 16। तो यहाँ बन जाएगा हमारा T16 बराबर होगा 20 प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 आएगा, गुणे -1 होगा। तो ये बन जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5, यानी प्लस के रूप में मिला। इसका मतलब है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगी वह 5 हो जाएगी, और यही पूछा था सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो एक आंसर ये बन जाएगा। और कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या पूछा गया था, तो पंक्तियों की संख्या, चूँकि पहला वाला कैंसिल हो गया है तो इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या हमें मिल जाएगी 16, और ये हमारा एक आंसर ये बन जाएगा। आगे हमारा प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 वाले को लेते हैं। 20 वाले में क्या दिया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। कह रहा इस प्रकार रेखा में कुल 10 आलू रखे गए हैं। आकृति दिया गया था, तो यहाँ हमारी बाल्टी है और यहाँ से हमारा पहली दूरी 5 मीटर है। यहाँ पर एक आलू है, इससे फिर आगे जाएंगे 3 मीटर और ले लेंगे तो एक आलू फिर है। इसी तरह से 3 और ले लेंगे तो एक आलू और है। इस तरह से कह रहा है कुल 10 आलू रखे गए हैं, यानी 10 पद। तो हमें क्या मिलेगा, जो व्यक्ति जाएगा पहला आलू लेगा तो 5 जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आएगा, तो 5 और 5 मिला के 10 मीटर चलेगा, ला के इसको बाल्टी में डाल देगा। फिर यहाँ से जाएगा तो 5 + 3 8 जाएगा, फिर 8 वापस आएगा, इसका मतलब 16 चलेगा, फिर 8 3 11। तो इस तरह से व्यक्ति 2 गुना दूरी चलेगा। तो हमें जो श्रेणी मिलेगी AP, तो पहला मिल जाएगा 5 जाना + 5 आना, यानी 2 गुणे 5। फिर अगला दूसरा पद मिल जाएगा हमारा, वो बनेगा 5 + 3 8, यानी 2 गुणे 8 जाएगा 8 आएगा, 8 3 11 हो गया। इसी तरह से यहाँ से दूरी निकालेंगे तो अगला 11 बन जाएगा, तो 2 गुणे 11 जाएगा, 11 वापस आएगा। इस तरह से इसमें कुल 10 पद हैं। तो ये बन गया 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 मिल गया, सॉरी यहाँ 16 हो गया, 11 दूना 22 मिला, डॉट 10 पद। अब यहाँ पर हमें कुल योगफल निकालना है। तो यस 10 बराबर सूत्र हमारा था n/2, तो यहाँ 10 पद है तो 10/2 होगा। 2a का मान भी हमारा 10 है तो 10 लिखेंगे, n-1 यानी 10 - 1, और 20 में से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 6।
तो यहाँ 2 से काट दिए तो 5 आ गया। 10 दूनी 20 हो गया। 10 में से 1 घटाए तो 9 मिला, गुणे 6 बन गया। तो ये मिला 5, यहाँ मिला 20 और 9 छक 54 हो गया। जोड़ दिए तो 5 गुणे 74 बन गया। तो 5 चौक 20, अगर हम बात करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और फिर 5 सते 35, 2 37। तो हमारा जो आंसर बनेगा, जीतने वाले व्यक्ति को कुल दूरी जो होगी वह 370, चूँकि ये मीटर में दिया गया था इसलिए मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।